हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में राउल्ट का नियम जो आज हम बताने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से आग्रह है कि इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो राउल्ट का नियम है, इसका क्वेश्चन आता है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन घुमा देगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प अवनमन विलयन के उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये सारा चीज जो आपका क्वेश्चन है डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा राउल्ट का नियम जो है आपको आज मैं जितना बताऊंगा उतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने किया था। इसको आपको लिख लेना है, और सन याद ना रहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने किया था। इतना आप लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट होता है मार्क्स लेने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिखें इतना। फिर इसके बाद कथन लिखना है। कथन समझे कि किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे आप थोड़ा समझें, मैं मान के चलता हूं आपके पास एक पात्र है और इस पात्र में विलायक भरा हुआ है, ठीक है। ये विलायक है। विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है जो मिलता है, ये मिला हुआ है। इसको अपन बर्नर की सहायता से एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं। मतलब जो तापमान है वो क्या है, स्थिर है। स्थिर तापमान पर जो आपका अवाष्पशील विलययुक्त विलयन है, इसका वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। थोड़ा सा आपको एक चीज और यहां पर समझना है कि चूंकि यहां पर जो आपका विलेय है, वो विलेय जो है वो कैसा है, अवाष्पशील है। इसलिए जो वाष्प दाब विलयन का होगा वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो P बराबर PA हम कर सकते हैं, ठीक है ना। P बराबर कितना कर सकते हैं, PA कर सकते हैं। तो यहां पर आप परिभाषा समझ गए होंगे कि परिभाषा है क्या। तो एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब, ये जो P है वो विलायक के, जैसे हमने यहां पर जल विलायक लिए, तो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे अब आपको लिखना है गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या में अब देखिए डायग्राम है, आपको नहीं बनाना है, कोई जरूरत नहीं है। माना किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब P, तो विलयन का वाष्प दाब P मानते हैं, ये विलयन का वाष्प दाब P है, तथा विलायक का वाष्प दाब PA। ध्यान दीजिए, PA ही मैंने क्यों लिखा, जैसे मैं यदि आपसे कहूं एक विलयन है, उसमें दो पदार्थ होता है। विलयन में दो पदार्थ कौन कौन से, देखिए आपके पास एक विलयन है और विलयन में दो पदार्थ होते हैं, सबको पता है। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जिसकी अधिक मात्रा है उसको हम कह देते हैं विलायक, और जिसकी कम मात्रा उसे कह देते हैं विलेय। विलायक को हम मान लेते हैं A और विलेय को मान लेते हैं B। तब हम कह सकते हैं विलायक का जो वाष्प दाब है PA होगा और जो विलेय पदार्थ का वाष्प दाब PB होगा, लेकिन विलयन का वाष्प दाब P मानकर चलते हैं। चीजें समझे मैं जो आपको समझा रहा हूं कि विलयन का वाष्प दाब कितना मानते हैं P, विलेय पदार्थ का वाष्प दाब PB, विलायक का वाष्प दाब PA। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने मानकर रखा है कि विलयन का वाष्प दाब P है तथा विलायक का वाष्प दाब PA है। तब हम कह सकते हैं कि जो PA होगा या P होगा वो समानुपाती होगा XA। मैंने आपको समझाया था कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। यहां पर लिखा गया है क्यों बराबर होता है, क्योंकि यहां पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हुआ है। कैसा मिला हुआ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो P बराबर PA ये तो होता है, आप लोगों को पता है कि ये विलयन का वाष्प दाब है और ये विलायक का वाष्प दाब है, दोनों बराबर हैं और समानुपाती किसके है, XA। X होता है मोल प्रभाज, A है, A का मतलब है विलायक। ध्यान दीजिएगा, B हम मानते तो B होता आपका विलेय, और जो आपका A है तो A क्या है, विलायक। दो घटक होते हैं विलेय और विलायक, तो हम विलायक को मानते हैं A और जो आपका है विलेय पदार्थ उसको मानते हैं B। इतना क्लियर हो गया कि PA समानुपाती XA।
अब हम यदि स्टूडेंट यहां से समानुपाती हटाएं तो आपका एक नियतांक लगता है जिससे के से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हमने इसको पी को छोड़ दिया, हमने पी की जरूरत नहीं है इसलिए हमने पी ए लिया है, पी ए। अब यहां पर समानुपाती हटा तो इक्वल लग गया और यहां से एक नियतांक आता है जिसे हम के मानकर चले हैं, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, के एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको समझना क्या है कि यदि शुद्ध विलायक की बात की जाए तो शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज 1 होता है, XA बराबर 1। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 होता है। और शुद्ध विलायक के लिए हम मानकर चलते हैं कि जो आपका PA है वो P0A के बराबर है। देखिए PA है विलायक का वाष्प दाब, लेकिन P0A हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहे हैं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मानकर चलते हैं P0A, PA के जगह P0A रखेंगे। चीजें कुछ समझें आप लोग। मैं कह रहा हूं कि शुद्ध विलायक के लिए जो आपका मोल प्रभाज है XA है उसका मान 1 होता है। और यदि शुद्ध विलायक के लिए बात करें वाष्प दाब की तो PA के जगह P0A कर दिया हमने। विलायक का वाष्प दाब PA है और शुद्ध विलायक का P0A है। अब हम यहां पर PA के जगह P0A लिख सकते हैं और XA की जगह 1 रख सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 में मान रख दिया। देखिए PA के जगह P0A और XA का मान 1 जो किसी काम का नहीं है। इतना क्लियर हो गया, आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। अब यदि मैं बात करूं कि यहां पर K, तो K का मान कितना आ चुका है P0A। तो अब इस K का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही चीज लिखा हुआ है, तो K का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख लीजिए समीकरण आप 1 कितना आपके पास है, PA है, तो PA है, यहां पर K के जगह हमने P0A रख दिया तो P0A हो गया, XA तो XC, ये आ गया समीकरण 2। चीजें समझे, कुछ भी टफ नहीं है। इसके आगे जो कैलकुलेशन होगा ना मैं आपको समझा दूंगा, जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उसको मैं आपको समझाते चलता हूं। अब आगे यदि हम आपसे कहें कि किसी विलयन का कुल मोल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। विलयन का कुल मोल प्रभाज 1 होता है, ठीक है ना। तो विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज XA है, समझे, और विलेय का मोल प्रभाज X भी होगा। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि B जो है विलेय पदार्थ के लिए है और A क्या है विलायक। तो विलायक का जो मोल प्रभाज XA है और विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज X भी है, और विलायक और जब विलेय मिलता है तो टोटल विलयन बनता है जिसका कुल मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज और विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। तब यदि हम कह दें XA का मान कितना होगा तो 1 - X भी होगा। ठीक है ना, चीजें समझ गए। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि जो आपका XA है और धन XB है, इन दोनों का जो मोल प्रभाज होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब मैं यहां से XA का मान निकाल दूं तो आ जाएगा 1 - XB। ठीक है, अब इस समीकरण 2 में मान रख देता हूं। समीकरण 2 में देखिए कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। समीकरण 2 में मान रखने पर तो चलिए रख दीजिए कितना PA, तो PA रहेगा, ठीक है, और इक्वल्स में कितना हो जाएगा P0A और हो जाएगा इसके जगह 1 - XB। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PA इक्वल P0A माइनस P0A XB। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, तो ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो P0A XB इक्वल कितना हो जाएगा P0A माइनस PA हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहां पर जो आपका मल्टीप्लाई है वो डिवाइड पे हो जाएगा, तो XB का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, P0A माइनस PA बटे आपका P0A। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज आपके पास आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है, जैसे मैं यदि बात करूं P0A और PA क्या है, तो ये वाष्प दाब में अवनमन है। वाष्प दाब में अवनमन है P0A माइनस PA, और ये पूरा यदि बात करूं पूरे की P0A माइनस PA बटे P0A, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है ना, तो यही चीज यदि मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो यहां पर करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसको समीकरण 3 दे दिए। अब ऐसा मैं क्यों लिखकर समझा रहा हूं, ताकि लिखा रहता है ना तो आसान होता है आपको समझाने में, कम समय लगता है।
तो मैंने आपको समझाई दिया कि P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है और P0A माइनस PA बटे P0A, यहां पर P0A ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। क्लियर, इतना हो गया। इसके आधार पर आप एक और समीकरण दे सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहां पर देख सकते हैं ये आपेक्षिक अवनमन है और ये आपका विलेय का मोल प्रभाज है। तो जो आपेक्षिक अवनमन है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो आपेक्षिक अवनमन आता है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया और यही राउल्ट का नियम है। बस आपको इतना ही करना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं जितना करा रहा हूं उतना ही आप यदि कर देंगे तो राउल्ट का नियम जो आएगा उसमें आपका एक भी नंबर कटने का चांसेस नहीं रहेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज सबको शेयर कर देना, जितने भी दोस्त हैं उन्हें भी बताना, थोड़ा सा हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा और हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।